नमस्कार दोस्तों, ये नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। इस बार हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी ने हर साल की तरह इस साल भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी की है, जो कि एग्ज़ामिनेशन ईयर 2025 से 26 तक जितने भी एग्ज़ाम कराने वाले हैं उसके बारे में डिटेल है। तो इस डिटेल को हम और डिटेल से देख लेते हैं कि किस तरीके से एसएससी ने एग्ज़ाम कौन-कौन से साल में, कौन-कौन से डेट में एग्ज़ाम कराने वाली है। तो बहुत लोग युवा अपने इस आस में बैठे होंगे कि नौकरी लग जाएगी इस साल, तो उन लोगों के लिए ही यह इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो देखते हैं, पहला जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है। तो दोस्तों ये जो है ऑलरेडी जो विभाग में कर्मचारी है, उन लोगों के लिए एग्ज़ाम होता है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन होता है। ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। सेम इसी प्रकार से ये है, ये एसएसए जेएसए, जैसे यहाँ पे एमटीएस में जो सिलेक्शन हुआ है उसके लिए जेएसए का एग्ज़ाम है। जैसे कोई जो ऑलरेडी जेएसए है उसके लिए एसएसए का एग्ज़ामिनेशन कराते हैं, तो ये आपके लिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे क्या है, एसएसए से एएसओ प्रमोट होते हैं, उनके लिए एग्ज़ामिनेशन होता है, ये भी फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ से चालू होता है सिलेक्शन पोस्ट से। देखिए पहला है आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13, फेज़ 13। अब देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीई का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पहले इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता था, सीबीटी बोला जाता, अब सीबीई बोला जाता है। ये आपका नोटिफिकेशन निकलने का डेट है 2 जून को निकलेगा और 23 जून तक अब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में होगा। अभी वर्तमान में मई चल रहा है दोस्तों, आपके पास एसएससी का पहला एग्ज़ाम जो आने वाला है वो इसके जस्ट 2 महीने बाद आने वाला है। जस्ट 2 महीने बाद आप देख लीजिए, ये 1 महीना का समय यहाँ पे और ये दूसरे महीने के समय और 2-4 दिन और। तो आपके पास 60 से 70 दिन के बीच में पहला एग्ज़ामिनेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग अगर अभी भी तैयारी से दूर हैं या किसी कारणवश इस डिलेमा में हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फटाफट क्लियर होइए और तैयारी दोबारा चालू कीजिए। दूसरा है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाँचवा, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ये जो है 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी होकर 26 जून तक रहेगा। इसके जस्ट 3 दिन बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में इसका भी एग्ज़ामिनेशन चालू होने वाला है। उसी प्रकार से हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम होगा 5 जून को, ये भी जारी होगा, दोनों एक साथ जारी होगा। ये दोनों एक साथ फॉर्म भराएगा और 12 अगस्त को आपका पेपर होगा। एक ही दिन में यह पेपर ख़त्म हो जाएगा, 12 अगस्त को यह पेपर ख़त्म हो जाएगा स्टेनोग्राफर का, ट्रांसलेटर का, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सीजीएल। सीजीएल का जो है 9 जून से चालू होकर के 4 जुलाई 4 जुलाई तक अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो डेट है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में सबसे लंबा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। 17 दिन का यह एग्ज़ाम होने वाला है, 17 दिन का यह एग्ज़ाम होने वाला है। अलग अलग फेज़ में एग्ज़ाम होता है, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के साथ देखा जाता है। इस बार के जो सीजीएल के जो टॉपर हैं दोस्तों, सीजीएल के जो टॉपर थे आपका शुभम अग्रवाल, हमारे चैनल में उनका पॉडकास्ट है, उन्होंने कैसे एसएससी को क्रैक किया और AIR 1 लाया, रैंक 1 लाया, इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है यह वीडियो, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके संघर्ष को ज़रूर आप देखें। दूसरा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, CAPF में भी है यह वैकेंसी। 16 जून को निकलेगा, 7 जुलाई तक यह फॉर्म भर सकते हैं। 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में यह एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आता है अगला फेमस एग्ज़ाम CHSL, 23 जून से स्टार्ट है, 18 जुलाई तक यह फॉर्म भरा जाएगा। 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच आप यह फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आता है MTS दोस्तों, CGL ग्रेजुएशन लेवल का होता है, CHSL 12वीं लेवल का होता है, 12th लेवल का होता है और MTS जो है वो 10वीं पास स्तर का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 26 जून से
24 जुलाई तक यह फॉर्म भरा जाएगा। सितंबर में इसका एग्ज़ाम है, 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आता है इंजीनियर भाइयों के लिए। इंजीनियर भाइयों के लिए जूनियर इंजीनियर का फॉर्म है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसका साल भर साल विचार लोग तैयारी करते रहते हैं। जो भी BE किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं उन लोग के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसका भी लास्ट में, जून के लास्ट महीने में, लास्ट वीक में 30 जून को यह नोटिफिकेशन जारी होकर 21 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो आप लोग, और 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। SSC बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रही है दोस्तों इस बार, उस चीज़ को खासा ध्यान रखें, उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। उसी प्रकार से कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, जुलाई सितंबर में इसका आ जाएगा। फिक्स डेट इसमें नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला है हेड कांस्टेबल का, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। जुलाई सितंबर में ये भी जारी होगा, फिक्स डेट इसका भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद किसी भी एग्जामिनेशन में आप हेड कांस्टेबल में आप फिक्स डेट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिक्स डेट यहीं तक दिया हुआ है अपना जेई तक आपका 31 अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ मंथ बताया जा रहा है। फिर उसके बाद दोबारा देखते हैं कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ामिनेशन है, ये भी डिपार्टमेंट वाला है, इसमें भी आप फ्रेशर के लिए नहीं है। उसके बाद देखते हैं कांस्टेबल GD, SSC GD, इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन होगा। फिर उसी प्रकार से फिर से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि SSC के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो आपको बताने की कोशिश की है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में और टेलीग्राम चैनल में शेयर भी हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो A1 नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करें। SSC की अपडेट्स, अलग अलग एग्ज़ाम के अपडेट्स हम आपको देंगे। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको, जो NTPC है ग्रेजुएट लेवल का, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 5 जून से लेकर 23 जून तक उसका एग्ज़ामिनेशन होना है। तो आप लोगों के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। एडमिट कार्ड टाइम से डाउनलोड कर लीजिएगा, 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।